हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ भैया सेट वन के पार्ट सी में। क्या भैया, सेट वन के पार्ट सी में सेट वन का पार्ट ए, सेट वन का पार्ट बी दोनों हम लोग कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर में फार्मास्यूटिक सेट वन का पार्ट सी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें भैया? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे एंड ट्रू एंड फॉल्स पढ़ेंगे। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि एक एक नंबर का क्वेश्चंस रहता है और सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। क्या भैया? सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है और एक क्वेश्चंस आपको एक नंबर देता है। अगर आपको 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो 20 नंबर आप वहाँ से लेके आएंगे। तो ये थोड़ा नंबर गेनिंग होता है, इससे थोड़ा नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप एक टिक लगाएंगे, आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफिशियल बुक कंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ अ ड्रग क्या है भैया? जो ऑफिशियल बुक होता है वो कंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग क्या फॉर्मूलरी है, फार्माकोपिया है, प्रिस्क्रिप्शन है, सोलॉजी है? बताओ। फार्माकोपिया है। क्या है भैया? फार्माकोपिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है। द स्टडी ऑफ डोज इज कॉल्ड। भैया डोज की स्टडी को क्या बोलते हैं? फार्मेसी बोलते हैं, सोलॉजी बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं? सोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलॉजी बोलते हैं। आगे देखते हैं। सस्पेंशंस कंटेन। सस्पेंशंस क्या होता है भैया? टू इमिसिबल लिक्विड होता है, इनसॉल्युबल लिक्विड, डिस्पर्ड इन लिक्विड होता है, गैस इन लिक्विड होता है, या फिर सॉलिड इन लिक्विड होता है? तो भैया इनसॉल्युबल सॉलिड डिस्पर्ड इन लिक्विड होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड डिस्पर्ड, यानी ऑप्शन बी सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इमल्शन इज अ सिस्टम ऑफ। इमल्शन किस चीज़ का सिस्टम है? सॉलिड एंड लिक्विड होता है, टू इमिसिबल लिक्विड होता है, गैस एंड लिक्विड होता है, या फिर सॉलिड एंड गैस होता है? बताओ भैया। टू इमिसिबल लिक्विड्स है। क्या होता है? टू इमिसिबल लिक्विड्स होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ऑइंटमेंट्स आर यूज्ड फॉर। ऑइंटमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्या इंटरनल यूज़ के लिए, मतलब अंदर ही, या फिर एक्सटर्नल या फिर बाहरी यूज़ के लिए? इंजेक्शन में यूज़ करते हैं या फिर इनलेशन यूज़ करते हैं? तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। किसके भैया? एक्सटर्नल, बाहरी से यूज़ करेंगे ना यार ऑइंटमेंट, कि ऑइंटमेंट को खाएंगे आप। कैप्सूल्स आर मेड ऑफ। कैप्सूल किस चीज़ से बना होता है? प्लास्टिक, जेलेटिन, स्टार, शुगर। तो ये जेलेटिन से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? जेलेटिन से बना होता है। याद करना बहुत जरूरी है। जितने भी एमसीक्यू हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 के लिए। सपोजिस्ट्री आर इंसर्टेड। सपोजिस्ट्री कहाँ से दिया जाता है? क्या माउथ से, रेक्टम से, ईयर से, नोज से? तो ये रेक्टम से दिया जाता है। कहाँ से? रेक्टम से दिया जाता है सपोजिटरी, राइट। सिरप आर। सिरप क्या होता है? एल्कोहलिक सोल्यूशंस, कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशंस, ऑयली प्रिपरेशंस, या फिर ड्राई पाउडर्स? तो ये कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? शुगर। सिरप में शुगर वगैरह मिला जाता है ना, सुक्रोज। समझ में आ गया? चलो 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? इनकॉम्पेबिलिटी में भी। इनकॉम्पेबिलिटी क्या होता है? फिजिकल्स, केमिकल्स, थेरापेटिक्स, ऑल द एबव्स। तो भैया ये चारों होते हैं। क्या होते हैं? ऑल द एबव्स। इनकॉम्पेबिलिटी, ऑल द एबव्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज टू। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज टू भैया सेपरेट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट करने के लिए, इंक्रीज कलर, या फिर रिड्यूस वेट, या फिर ड्राई द ड्रग्स? बताओ किस चीज़ के लिए? सेपरेट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करता है? ये सेपरेट करता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करता है। ठीक है, आगे भैया फिल इन द ब्लैंक से मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 के लिए। द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग इज कॉल्ड। क्या भैया? फार्मेसी। फार्मेसी को ही बोलते हैं ना, तो फार्मेसी हो गया। द स्टडी ऑफ डोज इज नोन है। अभी पीछे हम लोग किसमें एमसीक्यू में पढ़े? सोलॉजी। सोलॉजी को ही बोलते हैं ना। अगर आप किसी ड्रग का डोज का स्टडी कर रहे हैं तो सोलॉजी बोलेंगे। इमल्शंस रिक्वायर्ड्स एंड क्या भैया? कौन सा एजेंट? इमल्सीफाइंग एजेंट। कौन सा एजेंट? इमल्सीफाइंग एजेंट। ऑइंटमेंट आर मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। किसके लिए भैया? एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ठीक है। फार्माकोपिया कंटेन्स स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोपिया कंटेंट्स स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये भैया फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है ये 2026 में आने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रू फॉल्स है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये भी देख लेते हैं। सिरप कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर। क्या ये सही है? यस, ये सही है। क्या है? ये ट्रू है, मतलब सही है। कैप्सूल्स आर यूज्ड ओनली एक्सटर्नल एप्लीकेशन। नहीं, कैप्सूल्स को इंटरनल एप्लीकेशन मतलब खाया जाता है, तो ये फॉल्स है, ये मतलब गलत है। सस्पेंशन नीड शेकिंग बिफोर यूज। हाँ, सस्पेंशन को पहले हिलाया जाता है फिर उसको यूज किया जाता है, ये सही है। प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन बाय फार्मासिस्ट। क्या प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट लिखता है? नहीं, प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखता है? डॉक्टर लिखता है, गलत है। इमल्सन इज ए बाईफेजिक सिस्टम। इमल्सन क्या होता है? बाईफेजिक सिस्टम। यस, इमल्सन एक बाईफेजिक सिस्टम है। तो ये क्या है भैया? ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ट्रू फॉल्स। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है,
चलिए आज का लेक्चर भैया यहीं पे एंड हुआ। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को पढ़ें और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पूरा नोट्स आपको चाहिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का पूरा ऑल ओवर नोट्स चाहिए तो आप हमारे वार फार्मेसी विजिट कर सकते हैं। कहाँ पे? वार फार्मेसी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फार्मेसी का जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का नोट्स मिल जाएगा एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वार फार्मेसी को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। किस लेक्चर में? सेट 2 के लेक्चर में। सेट 1 आज के लेक्चर में पूरा प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। जो सेट 1 हम लोग पढ़ रहे थे, सेट 1 का ए बी सी ये तीनों पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ए में पढ़े कितने? 7 क्वेश्चंस को, बी में पढ़े कितने? 11 क्वेश्चंस को एंड सी में पढ़े 20 क्वेश्चंस को। तो इतने क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लिए ए बी सी में। अब भैया आएगा क्या? अब आएगा सेट 2। अब सेट 2 में भी ए बी सी, तो आप इसको वॉच करना भूलना मत। ठीक है, जरूर से जरूर वॉच करना, तभी तो आपका हेल्प हो पाएगा। चलिए मिलते हैं सेट 2 के लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए।